हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकी है। तो भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम फैट को रिड्यूस कर सकते हैं बहुत जल्दी। ये सब मैं आपको जो भी अभी टिप्स बताने वाला हूँ वो सब टिप्स मैंने मेरे ऊपर आजमाए हुए हैं। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फैट लॉस में। मैं 3 साल से फैट लॉस कर रहा हूँ और अभी मैं गेनिंग करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो इस टाइम में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फैट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बनने में टाइम लगता है। अगर आप राइट टेक्निक और ट्रिक्स अप्लाई करोगे अपने फैट लॉस में, तब आपका फैट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप फैट ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको अपना जो डेली कैलोरी इंटेक है वो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जो बिगिनर्स रहते हैं उनको अपनी कैलोरीज ट्रैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो मैं भी आपको जो भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो अगर आपने अप्लाई किए तो आपको अपने कैलोरीज ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कुछ भी खाने को इधर मिलेगा। हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि हमको इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे डाइट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसा ईटिंग पैटर्न है जहाँ पे हम 16 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे के लिए खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करता हूँ तो मैं रात को 10 बजे मेरा खाना खाना बंद कर दूंगा और नेक्स्ट डे दोपहर तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मेरे 16 आवर्स का फास्ट इधर कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं दोपहर खाना खा सकता हूँ। दोपहर के 10 बजे तक मैं खाना खा सकता हूँ और उसके बाद फिर से नहीं खा सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि हमको 16 आवर्स फास्ट करना है और सिर्फ 8 घंटा खाना खाना है। इस 8 घंटे में हम कुछ भी खाना नहीं खा सकते। हमको जंक फूड नहीं खाना है, हमको सिर्फ हेल्दी फूड्स खाना है इस 8 घंटे में। इंटरमीडिएट फास्टिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हैं। आपको हेल्दी खाना खाना है, पर अपना खाना खाने का पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली 16 आवर्स का फास्ट मत कीजिए। आप पहले 10 आवर्स का फास्ट कीजिए, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16 पे जाइए। जब आप फास्टिंग कर रहे रहते हैं तब आप सिर्फ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, नहीं तो पानी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर। हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये है कि हमको हमारे जो डाइट है और एक्सरसाइज उसको ट्रैक करना पड़ेगा। डाइट ट्रैक करना पड़ेगा और एक्सरसाइज, इसका मतलब ये है कि आपको एक बुक लेना पड़ेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा आप कितना कुछ खाते हैं एक दिन में और कितनी एक्सरसाइज करते हैं। वो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सेम खाना खा के और सेम एक्सरसाइज करके वेट लॉस नहीं कर सकते। हम कुछ एक्सटेंड तक वेट लॉस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। वेट लॉस में हम ऐसे एक पॉइंट पे आके रुकते हैं जहाँ पे हमारा वेट लॉस होना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। उसको हम बोलते हैं प्लेटू। हम हमारे जब प्लेटू को हिट करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हमको हमारी कैलोरीज जो हम डेली खाते हैं उसमें थोड़े कैलोरीज कम करने रहते हैं। इसीलिए ये सब आपको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने वेट लॉस प्लेटू को हिट करते हैं तब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं या कैलोरीज कम कर सकते हैं। जब कैलोरीज कम करने की बात आती है तब आप सिर्फ अपने कार्ब से कैलोरीज कम करेंगे, अपना जो प्रोटीन है वो सेम रखेंगे। अगर आपको अपने कार्ब्स में से कैलोरीज कम करनी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हर दिन ट्रैक करना पड़ेगा आप कितना राइस खा रहे हैं या कितना कार्ब्स खा रहे हैं। कार्ब्स मतलब जो भी आपका ओट्स हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उसके बाद राइस हो गया, ये सब कार्ब्स के सोर्स है। तो आपको देखना पड़ेगा आप कितना खा रहे हैं। अगर आप एक बाउल राइस खा रहे हैं हर दिन तो उसमें से क्वार्टर पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। उसमें से क्वार्टर पार्ट निकालने के बाद आपकी बाकी जो डाइट है वो सेम रहेगी और आपको फिर से देखना पड़ेगा एक वीक के लिए आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं। इफ सपोज नहीं हो रहा है फिर भी, तो आप अपने दूसरे कार्ब सोर्स से थोड़ा सा क्वार्टर पार्ट निकाल सकते हैं और फिर से देख सकते हैं अगर आपका वेट लॉस हो रहा है नहीं। जब भी आप अपने कार्ब्स में से कैलोरीज कम कर रहे हैं तब ज़्यादा भी कैलोरीज कम मत कीजिए क्योंकि वो हेल्दी नहीं रहेगा। अभी बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ़ आप आधा घंटे का कार्डियो कर रहे हैं तो उसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा कार्डियो के लिए। तो ये होगा कि आपके जो कैलोरीज है और बर्न हो जाएंगे और आपको अपने डाइट में से ज़्यादा कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमको हमारे हर एक मील में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जहाँ पे हम उसको खाने के बाद हमारा जो स्टमक है वो फुल हो जाता है और प्रोटीन हमको हमारे जो मसल है वो भी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज़ आप अपने मील्स में प्रोटीन ऐड कीजिए। यहाँ पे हम हमारा वेट लॉस है वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको हमारा जो प्रोटीन है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा और कार्ब्स है वो कम रखना पड़ेगा। इफ़ सपोज हम इतना प्रोटीन ले रहे हैं तो इतना हमको कार्ब्स लेना पड़ेगा।
सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपकी जो प्लेट है खाना खाने की, उसमें प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा रहना चाहिए, कार्ब्स का सोर्स कम रहना चाहिए और जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसका भी सोर्स ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और वेजिटेबल हमको हेल्प करेंगे हमारे स्टमक फुल रखने के लिए। अभी मैंने आपको जो कुछ चीज़ बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वेट लॉस है वो सिर्फ डाइट पे डिपेंड है और एक्सरसाइज पे। आपकी डाइट ठीक रहेगी, आपकी एक्सरसाइज ठीक रहेगी तो ही आपका वेट लॉस होगा। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमको हमारे जो शुगर्स है वो खाना कम करना पड़ेगा और हमारे जो रिफाइंड कार्ब्स है वो भी खाना बंद करना पड़ेगा। शुगर्स खाना कम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमको हमारे जो स्वीट्स है जो हम खाते हैं हमारे घर में, जैसे बर्फ़ी जलेबी ये सब हो गया, वो खाना कम करना पड़ेगा। और रिफाइंड कार्ब्स मतलब जो भी प्रोसेस फूड रहता है, जैसे जंक फूड रहता है जहाँ पे हम उसको तेल में ज़्यादा तल के खाते हैं, वो खाना बंद करना पड़ेगा। कि हम हमारा जो फैट लॉस है बहुत जल्दी करना चाहते हैं तब हमको ये सब चीज़ें खाना बंद करना पड़ेगा और कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। एक बार आपने ये सब खाना बंद कर दिया तो आपका जो वेट लॉस है वो गारंटीड होने ही वाला है। जब आप ये सब चीज़ें खाना बंद करोगे तब आपको एक थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है अपने वेट्स में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वेट लूज़ करते हैं, जब हमारी जो डाइट की स्टार्टिंग रहती है तब हम जब हमारा वेट लूज़ करते हैं तब ज़्यादा करके वाटर वेट रहता है, जो कि हमारी बॉडी में पानी रहता है वो बाहर निकलता है, फ्लश आउट होता है। बट हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि हमको हमारे डाइट में फाइबर्स ऐड करना पड़ेगा। फाइबर्स मतलब हमारे हमको डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करने पड़ेंगे। फाइबर्स में आप ग्रीन बीन्स, स्पिनच, कुकुम्बर ये सब ऐड कर सकते हैं। आपको अपने 2 मील्स में फाइबर्स ऐड करना पड़ेगा। अगर आप बाकी के मील्स में फाइबर्स नहीं ऐड करना चाहते तो भी चलता है। आपको अपने लंच और डिनर में फाइबर्स ऐड करना पड़ेगा। जो आपकी फाइबर्स की क्वांटिटी रहेगी वो अपने कार्ब्स की क्वांटिटी से ज़्यादा रहेगी। तो सपोज आप इतना कार्ब्स खा रहे हैं तो इतना आपको फाइबर्स खाना है। तो हमारा सिक्स पॉइंट है वो ये है कि हमारे हमको वर्कआउट में HIIT वर्कआउट्स ऐड करने पड़ेंगे। HIIT वर्कआउट्स वो रहते हैं जहाँ पे हमारी जो हार्ट रेट रहती है वो हाई हो जाती है और हमारी जो कैलोरीज है हमारी एक्सरसाइज के बाद भी हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और उसमें हमारी जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो भी हाई हो जाता है। HIIT इसका मतलब ये है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की वो ज़्यादा रहेगी। HIIT वर्कआउट्स के भी कुछ पैटर्न है। आप 30 सेकंड के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे बर्फीज लगा सकते हैं और 30 सेकंड के लिए रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिलेगा और एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं HIIT वर्कआउट के लिए और वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जल्दी नए HIIT वर्कआउट्स बनाने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडमिल पे भी HIIT वर्कआउट कर सकते हैं। जब आप ट्रेडमिल पे HIIT वर्कआउट करते हैं तब आपको 30 सेकंड के लिए रनिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको 30 सेकंड के लिए स्प्रिंट करना पड़ेगा और 30 सेकंड के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा और फिर से यही आपको रिपीट करना पड़ेगा। फुल बॉडी HIIT वर्कआउट बहुत अच्छे रहते हैं। ट्रेडमिल की जगह आप फुल बॉडी HIIT वर्कआउट कीजिए। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे 7 पॉइंट की ओर। जो हमारे 7 पॉइंट है वो ये है कि हमको हमारी जो स्लीप है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इम्प्रूव करनी पड़ेगी मतलब हमको हमारी स्लीप है वो 7 to 9 आवर्स लेनी पड़ेगी। स्लीप हमारे ब्रेन के लिए एक न्यूट्रिशन की तरह रहता है। स्लीप जो है वो हमारी मसल के लिए एक अच्छा टूल है जो हमको हेल्प करता है हमारी जो मसल की रिकवरी है वो बढ़ाने के लिए। जब हम सोते हैं तभी हमारी मसल की रिकवरी होती है। जब हम जिम में अच्छा वर्कआउट करते हैं, एक हैवी इंटेंस वर्कआउट करते हैं और हमारी जो मसल है उसको हम जब टेयर करते हैं, हमारी मसल को टेयर करने के बाद जो हमारी स्लीप रहती है वही मेन रोल की तरह प्ले करती है। अगर हमारी जो मसल है वो हील ही नहीं हो रही है तो उसको फिर से ट्रेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब हम सोते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। अगर हम सो ही नहीं रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक कैसे रहेगा, तो बाद में वो जो पूरी एनर्जी रहती है वो फैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो हर एक इंसान को एक 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए। तो भाइयों ये थे कुछ टिप्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी वेट लॉस में। जो मेरा वेट लॉस का प्रोसेस था वो थोड़ा बूस्टअप हो चुका है इसकी वजह से। अगर आप भी अपना वेट लॉस का जो प्रोसेस है बूस्टअप करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना अपने डे टू डे लाइफ में। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी टिप्स बताई है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप ऐसा ही अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं फेट लॉस के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं फेट लॉस के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ।